हेलो फ्रेंड्स, डिकोडिंग सिनेमा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द कराटे किड फिल्म की जो 1984 में आई थी। तो आइए इसकी स्टोरी जानते हैं। डेनियल जो कि अभी किशोरावस्था में है, जो अपनी माँ ल्यूसीले को एक नौकरी मिलने के बाद न्यू जर्सी से लॉस एंजलिस चला जाता है। एक दिन उसके नए अपार्टमेंट में एक नल का टैप टूट जाता है। डेनियल उसको ठीक करवाने के लिए मेंटेनेंस मैन मिस्टर मियागी को बुलाने जाता है, जो चॉपस्टिक से मक्खी पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वह उसे आश्वासन देता है कि वह जल्दी ही इसको ठीक कर देगा। उसके बाद एक नया दोस्त डेनियल को एक बीच पार्टी में आमंत्रित करता है, जहां वह अली मिल्स जो कि एक लड़की है उसको देखता है। जॉनी लॉरेंस और उसके दोस्त टॉमी और बॉबी ब्राउन पार्टी को क्रैश कर देते हैं, जो उसकी पूर्व प्रेमिका रह चुकी है। वह उसके स्टीरियो को जमीन पर फेंक कर तोड़ देता है और डेनियल भी अली मिल्स का साथ देता है। जॉनी मार्शल आर्ट जानता है और वह डेनियल की पिटाई कर देता है। फिर चोट के कारण उसके कान के नीचे काला धब्बा पड़ जाता है। वह स्कूल जाते हुए धूप का चश्मा पहनकर ल्यूसीले से आंख की चोट छुपाने का प्रयास करता है, लेकिन जब उसकी चोट दिख जाती है तो वह झूठ बोलता है और ल्यूसीले को बताता है कि वह अपनी साइकिल से गिर गया था। डेनियल को अपने नए स्कूल में फुटबॉल के खेल के दौरान अधिक अपमान मिलता है और जब बॉबी स्लाइड करके डेनियल को गिरा देता है, डेनियल उसे निपटने के लिए उसके चेहरे पर एक मुक्का मारता है, जिसके कारण उसे मैदान से बाहर निकाल दिया जाता है। सेल्फ डिफेंस की बुक्स पढ़ते समय डेनियल को मार्शल आर्ट्स का कुछ बुनियादी ज्ञान हो गया था। अब वह तय करता है कि उसे फिर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। जब वह व्यायाम करता है तभी मियोगी नल के सिंक को ठीक करने के लिए आता है। वह यह भी पूछता है कि डेनियल साइकिल से कैसे गिर सकता है जबकि उसके हाथ में कोई चोट नहीं आई है, लेकिन उसके चेहरे पर चोट आई थी। जब डेनियल दोपहर के भोजन के लिए ल्यूसील से मिलता है, वह रेस्तरां के सड़क के किनारे उस पार कराटे स्कूल कोबरा डाई डोजो को देखता है। उसी समय डेनियल इंक्वायरी करने का फैसला करता है। डोजो की सेंसेई एक पूर्व विशेष बल वियतनाम के वयोवृद्ध जॉन क्रेसे बूट शिविर की तरह डोजो को चलाते हैं। वे छात्रों को ड्रेकोनियन फिलॉसफी द वे ऑफ द कीस्ट के अनुसार प्रेरित करते हैं, जो निर्दयता, क्रूरता और दया पर जोर नहीं देती। लेकिन जब जॉनी टॉमी और बॉबी को वहां देखता है तो वहां से तुरंत चला जाता है। वह उस रात अपनी बाइक पर घर जाते समय जॉनी और उसके दोस्तों ने अपनी मोटरसाइकिल से डेनियल का साइड स्वाइप किया, जिससे वह एक पहाड़ी के नीचे गिर जाता है। डेनियल मामूली रूप से घायल है, लेकिन अधिक डरा हुआ और अपमानित महसूस करता है। घर वापस आने पर ल्यूसील ने उसको एक्सीडेंटल साइकिल डंपर में फेंकते हुए देखा। डेनियल इस बात से परेशान है कि वहां पर उसका जीवन कैसे बाधित हो गया है। वह अपनी माँ ल्यूसील से कहता है कि वह न्यू जर्सी वापस जाना चाहता है। जैसे ही वहां से वो हटते हैं, मियागी उनकी बात सुनकर अपने वर्कशॉप से बाहर निकलता है। अगले दिन डेनियल को अपनी साइकिल डंपस्टर के बाहर मरम्मत किया हुआ मिलता है। वह मियागी की वर्कशॉप में जाता है और उसे पता चलता है कि मियागी ने उसके लिए साइकिल की मरम्मत की थी। अली और डेनियल दोनों आने वाले हेवेलिन नृत्य के लिए स्कूल के व्यायामशाला को सजाते हैं। हालांकि जब मियागी उससे पूछता है तो डेनियल हेवेलिन नृत्य में उपस्थित नहीं होने की इच्छा व्यक्त करता है और डेनियल कहता है कि उसके पास कोई कपड़े नहीं है। मियागी को यह भी पता चलता है कि डेनियल को खुद पर भरोसा नहीं है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, और वो डेनियल के लिए एक नई पोशाक तैयार करता है जिसमें शावर हेड और पर्दा होता है। डेनियल स्कूल में आता है और अली से मिलता है, उसके साथ कुछ देर नाचता भी है। नृत्य में एक मस्खरा डेनियल के सिर पर एक कच्चा अंडा फोड़ देता है और वह साफ करने के लिए बाथरूम में जाता है। जॉनी भी एक स्टाइल में है जो कंकाल की तरह कपड़े पहने हुए है और वह साथ में मारिजुआना जोड़ों को घुमा रहा होता है। डेनियल एक शरारत करता है, जॉनी के ऊपर एक नली लटका देता है और पानी चालू करता है। जॉनी डेनियल के बाद बाथरूम से बाहर निकलता है। अली जॉनी को ट्रिप करके अन्य सभी कोबरा क्रैश को फर्श पर गिराकर उन्हें कुछ समय के लिए रोकती है। डेनियल स्कूल से बाहर भागता है, लेकिन जब कैश उसे पकड़ लेता है तो उसे पीटना शुरू कर देता है। दुश्मनों को कोई दया नहीं चिल्लाते हुए जॉनी एक क्रूर लात मारने के लिए जैसे ही कूदता है तभी मियागी आ जाता है और वो डेनियल को पीटने से बचा लेता है। मियागी आसानी से कैश को हरा देता है। उन सभी को दर्द से कराते हुए जमीन पर छोड़कर मियागी डेनियल को अपनी वर्कशॉप में वापस ले जाता है और डेनियल मियागी के कराटे के कौशल से चकित और आश्चर्यचकित हो जाता है। इसके साथ ही वो मियागी से उसे सिखाने का अनुरोध करता है। मियागी बताता है कि कैश की समस्या उनकी अपनी नहीं है, बल्कि उनके शिक्षक की समस्या है। मियागी सुझाव देते हैं कि इस समस्या पर डेनियल अपने शिक्षक से बात करे, लेकिन डेनियल मना कर देता है, यह सोचकर कि उसे फिर से पीटा जाएगा। मियागी इसमें शामिल होने के लिए अनिच्छुक है, लेकिन डेनियल को सिखाने के लिए सहमत है और उसके साथ कोबरा काई जाने के और क्रेस के साथ बात करने के लिए भी वो सहमत हो जाता है। अगले दिन कोबरा काई डोजो में डेनियल और मियागी देखते हैं कि क्रेसे अपने छात्रों को लेक्चर देता है कि एक प्रतिद्वंदी दुश्मन है और वो किसी भी तरह दया का पात्र नहीं है। क्रेसे कक्षा को रोककर आगंतुकों से पूछता है
क्रेसे ने मियागी के अनुरोध को तिरस्कार पूर्वक खारिज कर देता है कि उसके छात्र डेनियल को अकेला छोड़ देते हैं और डेनियल को जानी से लड़ने का आदेश देते हैं। मियागी चाहते हैं कि डेनियल के लिए आर्ट्स और भी अधिक हों और सुझाव देते हैं कि डेनियल और कैस के बीच ऑल वैली कराटे टूर्नामेंट करवा देते हैं जो कुछ सप्ताह बाद होने वाला है। क्रेसे को यह चुनौती पसंद आती है और वो सहमत हो जाता है। क्रिस अपने छात्रों को डेनियल के साथ खिलवाड़ करने से रोकने के लिए मना करता है, लेकिन कहते हैं कि डेनियल ने चकमा दिया तो उत्पीड़न जारी रहेगा, जिसमें मियागी भी शामिल होगा। मियागी अपना प्रशिक्षण शुरू करने के लिए डेनियल को अपने घर पर ले जाता है। घर के सामने 1 दर्जन क्लासिक अमेरिकी कारें हैं। मियागी डेनियल से कहता है कि वह उसे निर्देश देगा और उसका छात्र उसके तरीके पर कोई भी सवाल नहीं उठाएगा। इस पर डेनियल सहमत हो जाता है। मियागी डेनियल को एक स्पंज और गीला कपड़ा देता है और उसे सभी कारों को पोंछने और धोने का आदेश देता है। मियागी के निर्देश बहुत ही विशिष्ट हैं और डेनियल अपने हाथों और बाहों को चौड़े घेरे में घुमाकर केवल स्पंज और वैक्सिंग वाले कपड़े का इस्तेमाल करता है। वह अपनी नाक से और अपने मुंह से गहरी सांस भी नहीं लेता है। आने वाले हफ्तों में मियागी डेनियल को इस तकनीक पर इसी तरह के निर्देशों के साथ काम करने का आदेश देता है। इसके साथ आगे पैदल मार्ग को रेतने, उसकी संपत्ति के चारों ओर बाढ़ को धुंधला करने और अपने घर को पेंट करने जैसे काम भी दिए जाते हैं। प्रत्येक नए काम के साथ किसी कराटे प्रशिक्षण की प्रतीत होने वाली कमी और मियागी द्वारा उसके काम की न्यूनतम प्रशंसा पर डेनियल की निराशा बढ़ रही होती है। एक रात जब मियागी घर की पेंटिंग खत्म करके डेनियल अपने शिक्षक पर निराशा व्यक्त करता है तो मियागी डेनियल से पूछता है कि वह उसे बताए कि उसने कारों को कैसे धोया और पॉलिश किया। जब डेनियल उसे बताता है कि उसके कंधे में बहुत दर्द हो रहा है तो मियागी तनाव दूर करने के लिए एक्यूप्रेशर का उपयोग करता है और डेनियल को आदेश देता है कि वह उसे बताए कि वह काम करने के लिए किस गति का उपयोग कर रहा था। डेनियल जल्दी से महसूस करता है कि काम रक्षात्मक चालों का अभ्यास भी था, मांसपेशियों की टोन बनाने के लिए व्यायाम, सजगता और उचित सांस लेने की तकनीक। कुछ मिनटों के अभ्यास के बाद मियागी ने अचानक डेनियल पर कई घूंसे और लात से हमला कर देता है, जिनमें से सभी को डेनियल बड़ी आसानी से ब्लॉक कर देता है। मियागी डेनियल को यह भी दिखाता है कि अपने प्रतिद्वंदी को कैसे झुकाना है और यह सुनिश्चित करना है कि डेनियल अली के साथ अपनी पहली आधिकारिक डेट पर जाएगा। जब वह ल्यूसिल के साथ अली के घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके माता पिता काफ़ी अमीर हैं और बेवर्ली हिल्स में रहते हैं। डेनियल अविश्वसनीय रूप से घबराया हुआ और शर्मिंदा है, खासकर जब ल्यूसिल की कार स्टार्ट नहीं हो रही होती है और इसे पुश स्टार्ट करना होता है। हालांकि अली के साथ डेट इंजॉयबल है और इसी के साथ उसकी शर्मिंदगी भी चली जाती है। आने वाले हफ्तों में मियागी ने अपने रक्षात्मक तकनीकों पर डेनियल को प्रशिक्षित किया और समुद्र तट पर खड़े होकर और समुद्र की बड़ी मजबूती लहरों के खिलाफ सीधे खड़े रहने की कोशिश करके शारीरिक संतुलन बनाने सीखा। यही प्रैक्टिस करते समय जब डेनियल पानी से बाहर आता है तो वह मियागी को समुद्र तट के नीचे एक चौकी पर खड़ा देखता है। मियागी एक चाल का अभ्यास कर रहा है जहां वह अपने हाथ और एक अपने पैर दोनों उठाता है और दूसरे के साथ लात मारता है। जब डेनियल ने उससे पूछा कि यह चाल कौन सी है तो मियागी इसे क्रेन टेक्निक कहते हैं, यह कहते हुए अगर इसे ठीक से किया जाता है तो प्रतिद्वंदी के पास बचाव का कोई भी रास्ता नहीं बचता। अली ने डेनियल को एक और डेट के लिए मिलने के लिए कहा। डेनियल अली के माता पिता के कंट्री क्लब में जाता है जहां पर वह अली के जानी के साथ नाचते हुए देखता है। जब जानी डेनियल को देखता है तो वह अली को उसे किस करने के लिए मजबूर करता है। ये देखते हुए डेनियल शर्मा जाता है। वापस जाने के लिए जैसे ही वह मुड़ता है एक वेटर के ऊपर गिर जाता है और वेटर द्वारा ले जाया जा रहा भोजन की एक ट्रे भी उसके ऊपर गिर जाती है। इस घटना को देखकर सभी हंसने लगते हैं। अली गुस्से में जानी को गुस्सा मारती है और वहां से चली जाती है। इस घटना को होते हुए डेनियल नहीं देख पाता है। उसी रात मियागी के घर पर डेनियल उस नशे में धुत और सेना के हवलदार की भर्ती पहने हुए पाया जाता है। मियागी डेनियल को अपनी दिवंगत पत्नी की एक तस्वीर दिखाता है और डेनियल को उसके साथ एक टोस्ट पीने को कहता है। कुछ मिनटों बाद मियागी अपने बिस्तर पर सोने चला जाता है और डेनियल उसे एक कंबल उड़ा देता है। मियागी के सोने के बाद डेनियल को सेना का एक दस्तावेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि कैलिफोर्निया में जापानी अमेरिकियों के लिए मंजनार पुनर्वास शिविर में मियागी की पत्नी और बच्चे जन्म के दौरान मर गए थे। डेनियल को यह भी पता चलता है कि मियागी एक युद्ध नायक है। वहां जाने से पहले डेनियल अपने शिक्षक को प्रणाम करता है। जैसे जैसे समय बीतता है और डेनियल प्रशिक्षण लेना जारी रखता है, वो भी अक्सर अकेले जारी रखता है। वह समुद्र तट पर मियागी की क्रेन किक का अभ्यास भी करता है। मियागी भी डेनियल को मुक्का मारना सिखाता है और जब कभी लड़का बौखलाने लगता है तो डेनियल को कड़ी फटकार लगाता है। डेनियल का 16वां जन्मदिन आता है। मियागी केक और आइसक्रीम के साथ डेनियल का जन्मदिन मनाता है। अब उसने अपने ड्राइवर का टेस्ट भी पास कर लिया है। मियागी डेनियल को एक जापानी बागे देता है।
इसके पीछे कढ़ाई वाला बोनसाई पेड़ होता है। मियागी एक अन्य उपहार भी देता है जो कि उन कारों में से एक था जिसे डेनियल ने वॉश और वैक्स लगाया था, पीले रंग का 1948 का फोर्ड सुपर डिलक्स मॉडल। वह डेनियल को बाहर जाने और अपने जीवन में संतुलन खोजने के लिए कहता है, यह समझते हुए कि उसे अली के साथ अपने रिश्ते आगे बढ़ाने का भरोसा है। डेनियल लोकल हैंगआउट के लिए ड्राइव करता है और अली से मिलता है, जो उसके अनुसार जानी को चूमने और उसका सामना करने का इरादा रखता है, लेकिन अली ज़्यादातर उसकी उपेक्षा करने लगती है, जब तक कि अली की दोस्त सुसन यह नहीं बताती कि जानी ने उसे डेनियल को अपमानित करने के लिए चूमने की कोशिश किया था और अली ने जानी को उस अपमान के लिए घूसा मारते समय उसकी कलाई को चोट पहुंचाई थी। डेनियल अली से माफ़ी मांगता है और वह मान जाती है और फिर वह उसे नई कार में ड्राइव के लिए बाहर ले जाता है। टूर्नामेंट के दिन डेनियल के साथ अली और ल्यूसिल उसके साथ शामिल होते हैं। पंजीकरण डेस्क पर अधिकारी पूछता है कि डेनियल ने किस डिग्री का बेल्ट हासिल किया है। मियागी अधिकारी को बताता है कि डेनियल एक ब्लैक बेल्ट है और टेबल के पास रखे बैग से अधिकारी की बेल्ट चुराकर अली को दे देता है। लॉकर रूम में ड्रेसिंग के दौरान टूर्नामेंट के रिंग में डेनियल ने अपने प्रतिद्वंदी को डेनियल का सामना डच के नेतृत्व में कुछ कोबरा कैच से होता है, लेकिन रेफरी उन्हें बाहर भेज देता है। टूर्नामेंट के रिंग में डेनियल ने अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया। वह स्वयं को आश्चर्य करते हुए बढ़ना जारी रखता है। अगले राउंड में डेनियल का सामना कुछ कोबरा कैच से होता है। जब डेनियल टॉमी और डच को हरा देता है तो क्रेसे बॉबी को एक अवैध किक का प्रयोग करने का आदेश देता है। जानबूझकर डेनियल के घुटने को घायल करने के लिए और उसे प्रतियोगिता से बाहर करने के लिए ये अवैध किक इस्तेमाल की जाती है। हालांकि घृणित बॉबी उसकी बात मानकर डेनियल को गंभीर रूप से घायल कर देता है और इस प्रक्रिया में वो अयोग्य हो जाता है। डेनियल को लॉकर रूम में लाया जाता है, जहां एक मेडिक उसे बताती है कि वह आगे की प्रतियोगिता में नहीं लड़ पाएगा। डेनियल बहुत परेशान हो गया है, लेकिन अली, ल्यूसिल और मियागी उसे बताते हैं कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और आगे की लड़ाई जारी रखना आवश्यक नहीं है। हालांकि दोनों महिलाओं के जाने के बाद डेनियल मियोगी से अपने घुटने को ठीक करने के लिए एक्यूप्रेशर का उपयोग करने के लिए कहता है, जैसा कि उसने प्रशिक्षण के दौरान अपने कंधे के लिए किया था। हालांकि मियागी ने शुरू में ल्यूसिल की टिप्पणियों को दोहराया कि डेनियल को साबित करने की जरूरत नहीं है। डेनियल जोर देकर कहता है कि वह कभी भी अपने जीवन के संतुलन को हासिल नहीं कर पाएगा अगर वह जानता रहेगा कि उसके पीड़ितों ने उसका सर्वश्रेष्ठ हासिल किया है। मियागी इस बात से सहमत होता है और आंशिक रूप से डेनियल के पैर को ठीक कर देता है। डेनियल रिंग में लौटता है। कुछ क्षण बाद जानी को डिफॉल्ट रूप से विजेता का नाम दिया जाने वाला होता है। जीतने के लिए 3 अंक की आवश्यकता होती है। दोनों स्क्वायर ऑफ कई तनावपूर्ण राउंड के बाद स्कोर 2-2 पर बराबर होता है। डेनियल एक हाई किक मारने की कोशिश करता है जिसे जानी पकड़ लेता है, जो क्रेस के आदेश के अनुसार डेनियल के घायल घुटने की कोहनी पर लगता है। डेनियल दर्द में होने के बावजूद आबादित है और अंतिम दौर के लिए तैयार है। वह क्रेन तकनीक की मुद्रा लेता है और मियागी से एक स्वीकृत नज़र के साथ जानी की अपनी चाल की प्रतीक्षा करता है। डेनियल अपने पैर से किक आउट करता है और जानी की ठुड्डी से जुड़ता है। डेनियल तीसरा अंक हासिल करता है और मैच का खिताब जीत लेता है। जैसे ही उसे अन्य प्रतियोगियों के कंधों पर ले जाया जाता है, जानी उसे बधाई देता है और उसे चैंपियनशिप ट्रॉफी देता है। डेनियल अपनी जीत का जश्न मनाता है और मियोगी को मुस्कुराते हुए देखता है। तो ये थी कहानी दोस्तों द कराटे किड फिल्म की।